एक दिन रानी माया ने सपना देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। यह सपना पवित्र संकेत था। कुछ समय बाद उन्होंने लुम्बिनी नामक स्थान पर सिद्धार्थ को जन्म दिया। जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को दुख दर्द से दूर रखने का फैसला किया ताकि वो संत बनने से बचे रहे और एक राजा की जिंदगी आराम से जिए। और उन्होंने महल में ही सुख सुविधाओं में सिद्धार्थ को पाला। सिद्धार्थ को उन्हें कभी बूढ़ा, बीमार या मरा हुआ व्यक्ति नहीं दिखाया गया। उन्हें केवल खुशी, सुंदरता और ऐश्वर्य ही दिखाया जाता। और जब सिद्धार्थ जवान हुए, उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने प्रयास किया कि बाहर सब कुछ साफ सुथरा दिखे। फिर भी सिद्धार्थ ने रास्ते में दो बूढ़े आदमी को देखा जो अपना मानसिक और शरीर की ताकत अथवा सुंदरता खोते जा रहे थे। लेकिन जल्द ही उनके सिपाही उन दोनों बूढ़े व्यक्ति को वहां से ले जाते हैं ताकि सिद्धार्थ को ये जिंदगी के बारे में पता ना लगे। लेकिन सिद्धार्थ उनके पीछे जाते हैं और चार दृश्य देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने पहली बार बुढ़ापे को देखा। एक बीमार आदमी, उन्हें बीमारी का ज्ञान हुआ। एक मृत शरीर, उन्हें मृत्यु का अनुभव हुआ। और एक सन्यासी जो सब छोड़कर शांति की तलाश में था। लेकिन जब वो महल वापस आकर अपने पिता को बताते हैं कि मुझे जीवन के अंतिम सत्य के बारे में जानना है, तब उनके पिता उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जिसके बाद सिद्धार्थ गौतम अपनी सो रही पत्नी और एक दिन के हुए अपने बच्चे से आखिरी बार मिलकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जहां सबसे पहले वो अपने बाल कटवाते हैं। और जब एक भिखारी उनसे मदद मांगता है, तब वो अपना पहना हुआ शाही वस्त्र उसे देकर बदले में वो उसका उतारा हुआ वस्त्र पहन लेते हैं। जिसके बाद ही वहां का एक पेड़, जहां उन्होंने अपना वस्त्र दिया था, वो पेड़ उनके सम्मान में झुक जाता है। जिससे सभी साधु और संत को पता लग जाता है कि ये वही इंसान है जो लोगों के दुख दर्द को दूर करेगा। क्योंकि भारत के जितने साधु और संत थे, उन्हें भविष्यवाणी पहले से ही पता थी। जिसके बाद बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगते हैं भूखे पेट। और वहीं वो साधु आ जाते हैं जो उनके साथ बैठकर उन्हें देखते ही हैं कि तभी वहां एक सांप आता है, जिसे देख वो सभी साधु डर जाते हैं कि कहीं उनका और सभी संतों का भविष्य खत्म ना हो जाए। लेकिन सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। तभी भयंकर बारिश और तूफान आता है, जिससे वो विशाल कोबरा सांप आता है और अपने फन को फैलाकर बुद्ध के ऊपर छतरी की तरह फैलाता है ताकि वह बारिश और तूफान से सुरक्षित रहे और बुद्ध ध्यान में लीन रहे। और जब बारिश होती है, तब बुद्ध को एक बूंद भी नहीं पड़ती। जिसके बाद वहां बैठे जितने संत थे, वे अपने सामने खुद ईश्वर के भेष में बैठे इंसान को देखकर बहुत खुश होते हैं। और जब बारिश रुकी, तब वो सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक जरूर करना।